नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 की एमसीक्यू सीरीज हम लगातार देख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न हमारा है कि अहिंसा बहादुरी का उच्चतम गुण है, यह किसके द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम पे ये फेमस स्टेटमेंट दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला है कि भारतीय दंड संहिता का मसौदा स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की। ठीक, तो यहाँ पे लॉर्ड मैकॉले जो हैं इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1800 जो हमारा 33 का आया था, उसके अंतर्गत 1834 में जो हमारा लॉ कमीशन है फर्स्ट, इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई, जिसके अंतर्गत ये हमारा इंडियन पीनल कोड है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इन सब चीज़ों की ड्राफ्टिंग की गई। तो बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई सहस्त्राब्दी में चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस में संरचनात्मक सुधारों का सुझाव देने के लिए जनवरी 2000 में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पुलिस में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे इन सब के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी कमेटी, पद्मनाभ भैया समिति। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, जनवरी 2000 में। अगला देखिए कि मातृत्व लाभ अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट यहाँ पे है 1961 में जो है इसको इनेक्ट किया गया था, और बाद में इसमें फर्दर जो चेंजेस अमेंडमेंट होते रहे। अगला है कि कुछ दशाओं में कार्य करने, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का सार है। ठीक, तो ये बेसिकली एक तरीके से फीचर है हमारा जो डीपीएसपी का पार्ट 4 हमारा है, उसके अंतर्गत आर्टिकल 41 का। ठीक, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सी जो टर्मिनोलॉजी है सरकार की एक प्रणाली है जिसमें एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच सत्ता को विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो फेडरलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है और जो अलग अलग हमारे यूनिट्स है कंट्री के, जो स्टेट्स के रूप में है ना, उनके बीच हमारे जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक, तो यहाँ से सी ऑप्शन जो है इसको चूज कर लेता है। अगला देखें कि इसमें से किस संस्थान के द्वारा या फिर इन्होंने भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और त्वरित व्यावसायीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, तो ये एक हमारा यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था इंडिया और रशिया जॉइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इनके द्वारा। ठीक, अगला है कि क्षेत्रीय परिषद जो गठित होती हैं तो उसके सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, तो चेयरमैन होते हैं जोनल काउंसिल्स के हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पट्टेदारी या फिर पट्टे की भूमि और भूमि राजस्व के संबंध में कानून निर्मात्री का संवैधानिक अधिकार इनमें से किसके पास है। ठीक है, तो जो हमारा कह लीजिए लैंड रेवेन्यू और लैंड टेन्योर से संबंधित जो लॉज बनाने की यहाँ पे पावर है, ये होती है हमारी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक, स्टेट सब्जेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन कब किया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको पता ही होगा सन 2000 में, नवंबर 2000 में 13 जिलों को यहाँ पे बनाया गया था उत्तराखंड। देखें भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम का नाम बताना है। ठीक, तो जो हमारा प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। ठीक है, जिसमें 3 शब्द ऐड किए गए थे, इन तीनों को आप हमको कमेंट करके बताइए। ठीक, और यहाँ से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
भारतीय संविधान का भाग 17 जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है। तो 17th में है ऑफिशियल लैंग्वेजेस का पार्ट, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 343 से लेके 351 तक हैं, ठीक। इसको भी ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति के पारिश्रमिक भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं, ठीक। तो इमोल्यूमेंट्स, अलाउंस और प्रिविलेज जो प्रेसिडेंट का है, ये सब मेंशन्ड है सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने CEDAW को किस वर्ष में अपनाया था, ठीक है। तो CEDAW बेसिकली क्या है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ठीक। तो ये रेजोल्यूशन जो है एक तरीके से अपनाया गया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 1979 में, ठीक। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घटनाओं के स्मरणोत्सव के सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया था, ठीक है। तो इनमें से कौन सी घटना जो है उनमें से एक नहीं है, ठीक। तो ये 3 सही हैं। यहाँ पहला ऑप्शन जो गलत है, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था इंडिया और बांग्लादेश का, तो यहाँ पे इसका 10 वर्ष लिखा है, ये गलत हो जाता है, ठीक। ये साइन हमारा हुआ था 1974 में, ठीक। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। निम्न में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक है। तो बैडमिंटन प्लेयर इसमें से अगर हम देखेंगे तो बी साई प्रणीत जो है ये बैडमिंटन प्लेयर है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से किस आंदोलन का हिस्सा थे, ठीक है। तो शरीयतुल्लाह एक लीडिंग फिगर थे फरियाजी आंदोलन के, जो कि मुस्लिम्स का एक तरीके से आंदोलन रहा, जो उनको ऑपरेशन और डीमोरलाइज उनको किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, है ना। तो इस सब के खिलाफ ये फैराजी मूवमेंट चलाया गया, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत के बाद से अब तक इसमें कुल कितने पदक जीते हैं। तो पैरालंपिक खेलों की बात हो रही है 1960 से, जो कि शुरू हुए हैं, और इसमें भारत में अगर हम देखें तो अब तक टोटल हमारे पास है 9 स्वर्ण, 12 रजत और 10 कांस्य, ठीक। तो यहाँ से बी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से स्टैब्लिश हुआ 1921 में, बाद में नेशनलाइज हो गया एज SBI 1955 में, ठीक। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना किस वर्ष की गई, ठीक है। तो जो हमारा यूएनएप है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1972, ठीक। निम्न में से कौन सा बैंक फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची जो 2021 की है उसमें शामिल है, ठीक है। तो ग्लोबल 500 फॉर्चून में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था 205th पोजीशन पे, ठीक। मीर जाफर को किस वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, ठीक है। तो 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ पे दोबारा इसको जो है बंगाल का नवाब बनाया गया। इंडिया में अगर हम जनवरी 2022 तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देखें तो कितने मेगा फूड पार्क जो है वो कार्यरत हैं, यानी कि ऑपरेशनल स्थिति में, तो 22 इनकी संख्या है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, ठीक। तो देखिए पहला कथन है क्षार नीले लिटमस के रंग को बदलकर लाल कर देते हैं, तो ये गलत है। फिर है कि अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला करते हैं, ये भी गलत है, ठीक है, ये उल्टा दे दिया हुआ। ये क्षार के लिए हो जाएगा, ये वाला अम्ल के लिए हो जाएगा, ठीक। अब है कि अम्ल स्वाद में नमकीन होते हैं, ठीक है, तो खट्टे होते हैं ना, नमकीन नहीं होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं, तो ये कथन हमारा ठीक हो जाएगा, डी वाला। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन निम्न में से किसके तहत किया गया था, ठीक। तो यहाँ पे जो CPCB है ये हमारा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 जो है इसके अंतर्गत में इसकी स्थापना हुई है। तो ए ऑप्शन जो है इसको हम चूज कर लेंगे। अगला है कि भारत के पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना किसके प्रावधानों के तहत अनिवार्य है, ठीक है। तो इसके जो हमारा एनिमल वेलफेयर बोर्ड है इसकी स्टैब्लिशमेंट जो है मैंडेटेड की गई थी, जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है 1960 का, इसके अंतर्गत, ठीक। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया? ठीक, तो अमेंडमेंट किया गया था आर्टिकल 45 में 86th अमेंडमेंट 2002 में जो आया था। ठीक, अब इसमें हुआ क्या था कि पहले इस आर्टिकल में जो फ्रेज लिखा हुआ था ये था कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, है ना, कि शुरुआत में जो कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट होने के 10 वर्षों के अंदर जितने भी बच्चे हैं 14 वर्ष की आयु कंप्लीट करने तक उनको जो एजुकेशन है, कंपलसरी एजुकेशन, उनको फ्री में दी जाए। ठीक, तो बाद में इस फ्रेज को चेंज किया गया है जो अमेंडमेंट से, कि उसमें हो गया है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन until they complete the age of 6 year। ठीक, तो यहाँ पे 14 ईयर से जो है अब 6 ईयर इसमें कर दिया गया है और बाकी के प्रोविजन जो है अब फंडामेंटल राइट्स में भी डाल दिए गए हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट था। अगला है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो किसके अधीक्षण के तहत कार्य करता है? ठीक, तो अगर हम देखें तो जो हमारा CBI है, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये फंक्शन करता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल जो है, कार्मिक मंत्रालय, इसके अंतर्गत। ठीक, होम मिनिस्ट्री से कंफ्यूज मत होइएगा आप। अगला है कि एकजुटता और स्थिरता समझौते पर निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? ठीक है, तो एक इस तरीके का ये सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी, इसका एम था हमारा ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। ठीक, इस उद्देश्य से इसको एस्टेब्लिश किया गया 1981 में। ठीक, भारतीय संविधान की संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय थे? ठीक, तो जो हमारी यूनियन लिस्ट है, 3 प्रकार की लिस्ट है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। तो यूनियन लिस्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर थे 97। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का समेकित कोष गठित किया गया? ठीक है, तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इसका प्रोविजन हमारा है आर्टिकल 266 में। अगला है कि जेनोसाइड यानी कि नरसंहार, जिसके आप हिंदी में जानते हैं, यह शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? ठीक, तो ये थे राफेल लैम्किन। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द पद जोड़े गए? ठीक, तो हमारे ये 3 वर्ड्स थे, यहाँ पे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। ठीक, तो ये 3 करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखें, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कैदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए याचिकाओं को PIL यानी कि जनहित याचिका के रूप में क्या किया जा सकता है? ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई कैदी है और उसको चाहे कि समय से पहले उसको रिलीज कर दिया जाए, तो इस मांग के लिए PIL दाखिल नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का हाल ही में किस वर्ष में संशोधन किया गया? तो ओरिजिनल एक्ट हमारा आया 2012 में, अभी इसमें अमेंडमेंट्स किए गए हैं कुछ 2019 में। ठीक, अगला है कि मार्च 1919 में खिलाफत समिति कहाँ बनाई गई? ठीक है, तो खिलाफत कमेटी या फिर इंडियन मुस्लिम मूवमेंट, जिसको नाम से जानते हैं, 1919 में ये बॉम्बे में जो है इसको बनाया गया, जिसको लॉन्च किया था यहाँ पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ शौकत अली, मोहम्मद अली जौहर, है ना, अबुल कलाम आज़ाद, इन सब लोगों ने। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम का गठन किया गया था? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के द्वारा ये ट्रेड मोनोपोली एक तरीके से ख़त्म की गई। हालांकि इसमें चाय, जो टी थी और चाइना के साथ जो व्यापार था, इसको ख़त्म किया गया पूरी तरीके से 1833 के जो चार्टर एक्ट था उसके अंतर्गत। अगला है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद जनजातीय भूमि के संरक्षण के अभाव के लिए निम्न में से कौन से कथन जो है वो जिम्मेदार थे? ठीक, तो जो हमारे ट्राइबल लैंड्स थे बेसिकली, अगर उसमें देखें तो उनके अंतर्गत ऋणग्रस्तता और गरीबी के कारण साहूकारों के पास उनकी भूमि को गिरवी रखना ये कारण भी था। फिर है सिंचाई, बांध और अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जनजातीय भूमि का अधिग्रहण जो सरकार के द्वारा किया गया, ये भी एक कारण था। ठीक, तो हमारा इसमें 2 के दोनों जो है ए और बी करेक्ट हो जाएंगे, है ना। गरीब आदिवासियों द्वारा भूमि की बिक्री जो है, ऐसा कोई कारण नहीं था। भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना जो है संचालित करता है? ठीक है, तो सेंसस जो कंडक्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा हर 10 वर्ष के अंतराल पे। हालांकि अभी जो लेटेस्ट वाला होने वाला था, इसमें कोरोना की वजह से ये सब काम अभी सितंबर 2022 तक के लिए स्थगित है। निम्न में से किसने विधि शासन यानी कि कानून का शासन की अवधारणा दी? ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ का यहाँ पे एक तरीके से कॉन्सेप्ट एक लेके आए थे 19th सेंचुरी में AB डाइसी। ठीक, जो कि एक बहुत बड़े
लॉ के जानकार और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी रहे। राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्य के पद का कार्यकाल कितना होता है, ठीक। तो यहाँ पे राज्यसभा के जो मेंबर्स नॉमिनेट हों या जो चुने जाते हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक। लोकसभा का जो होता है 5 वर्ष का होता है। अगला है कि भौगोलिक निकटता के आधार पर क्षेत्रीय समूहों में देशों का समूहन क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये होता है रीजनलिज्म, ठीक। तो जैसे आप यूरोप में देखते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है ना, बाल्टिक कंट्रीज़, ठीक। तो कुछ यही एक कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य, जिसको कि FRP यानी कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस बोला जाता है, किसके द्वारा अनुमोदित होता है, ठीक है। तो जैसे कि क्रॉप्स के लिए हमारा MSP है, ठीक। तो यहाँ पे FRP है किसके लिए, गन्ने के लिए। तो ये जो रिकमेंड किया जाता है और अप्रूव होता है हमारा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक। इसके द्वारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में उपस्थित उंगलियों जैसी उपस्थिति को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर आप आकृति देखेंगे तो उसमें कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है ना, ये होता है विली, ठीक। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया गया, ठीक है। तो जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वगैरह ये सब जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज़ हुए, तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था मेन इनको रन कराने का, ये वैक्यूम ट्यूब है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद का कार्यकाल कितना होता है, ठीक। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, तो जब तक या तो ये 6 साल के ना हो जाए या 65 वर्ष की इनकी आयु ना हो जाए, ठीक है। जो भी पहले हो जाएगा ये उनका एक प्रावधान होता है इनके कार्यकाल का। वे पशु जो रात्रि के दौरान सक्रिय होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको बोला जाता है नॉक्टर्नल, है ना, यानी कि निशाचर हिंदी में बोलते हैं। जैसे उल्लू वगैरह की कैटेगरी जो है ये सब रात वगैरह में ज़्यादा सक्रिय होते हैं। अगला है कि 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना इनमें से कौन लागू करता है, ठीक। तो एक फेलोशिप है जिसके अंतर्गत 5 साल की अराउंड 5 साल की PhD और MPhil कोर्सेज जो हैं ये सब यहाँ पे अवेल कराए जाते हैं। हमारे जो 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं जिनमें कि बुद्ध, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख आते हैं, ठीक। और ये हमारी मौलाना आज़ाद जो फेलोशिप है ये चलाई जाती है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, इनके द्वारा, ठीक। तो यहाँ से ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।